चलिए बच्चों, ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ गया? किसी को इस परिकल्पना में कोई डाउट है तो बताओ बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो इसमें? नहीं? चलिए, अब इस परिकल्पना के कुछ दोष भी हैं भाई। इस परिकल्पना के हमने कुछ फायदे तो देख लिए, हमने कहा ये इस तरह से होता है, लेकिन इस परिकल्पना के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? सबसे पहला दोष तो ये है कि ये इतना नहीं, या ये जो थ्योरी है ये दोनों तरफ के स्थानांतरण को नहीं बताती। ऊपर से नीचे तो बताती है, लेकिन नीचे से भी ऊपर भी तो होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, किस में बताई थी? जैसे बीजों में होता है, ठीक है, बीज में नीचे से ऊपर जाता है। और मैंने बताया था कि जब ऊपर स्टेम जो तना होता है, उसका सीड जो लंबा होता है, तो पत्तियों से उसमें ऊपर भी जाता है। कई बार ऊपर बनी नई पत्तियों में जब तक वो प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं करती, तो नीचे नीचे मौजूद परिपक्व पत्तियां उनको भोजन पहुंचाती है, तो वो भी नीचे से ऊपर करती हैं। कहने का मतलब ये है कि रेडियो ट्रेसर तकनीक के द्वारा ये देखा गया कि जो स्थानांतरण होता है कार्बनिक विलयों का, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ होता है। लेकिन ये कहाँ समझाता है? केवल आपका एक ही तरफ को समझाता है, यानी कि आपका ऊपर से नीचे। तो ये इस वजह से इस सिद्धांत को कहा गया था कि पूरी तरह सही नहीं हो सकता। दूसरा, जो स्फीत दाब की बात हम करते हैं कि स्फीत दाब बहुत ज्यादा होता है, जो बात हम स्फीत दाब की करते हैं कि स्फीत दाब बहुत ज्यादा होता है, और स्फीत दाब ज्यादा होने की वजह से ही स्थानांतरण हो रहा है, तो उसको भी पूरी तरह नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि स्फीत दाब इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि वो स्थानांतरण करवा सके। ज्यादा होता है ये माना, लेकिन इतना भी प्रेशर ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना भी प्रेशर बन नहीं रहा है कि ये इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा स्थानांतरण को ये करवा सके। ठीक है, तो उनका ये कहना भी था कि स्फीत दाब इतना ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो छिद्र होते हैं चालनी पट्टिका पर मौजूद जो छिद्र हैं, ये छिद्र क्या होते हैं? कई बार ये डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण होने की वजह से, क्योंकि भाई चालनी कोशिका में सब चीज मौजूद है, आपका कार्बनिक पदार्थ मौजूद है, तो और भी कई ऐसे निक्षेपण होते हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं, तो इन पदार्थों के जमा हो जाने की वजह से कई बार ये छिद्र क्या हो जाते हैं? लगभग बंद हो जाते हैं। तो छिद्र बंद हो जाएंगे तो फिर प्रवाह कैसे हो रहा है, स्थानांतरण कैसे हो रहा है? तो ये एक पॉइंट था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज थी, और ये जो पूरी चीज थी, ये पूरी चीज इसको नहीं बता पाती हैं। ये विरोध इसके अगेंस्ट में ये विरोध दिए गए थे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा। तो अब जो विरोध है, अभी तक वो विरोध ही चल रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी थ्योरी अभी कोई नहीं आई है। तो इन सभी थ्योरियों में, इन सभी परिकल्पनाओं में ये एक ऐसे एकमात्र परिकल्पना है जिसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि एक्सेप्टेड, मानी गई। चलिए, अब होता है स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारण। ये हमारा लास्ट चल रहा है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, कई कारक इसमें दिए हुए हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तापमान, टेम्परेचर, तापमान। अगर तापमान बढ़ता है, अगर तापमान बढ़ता है तो स्थानांतरण के साथ साथ और भी चीजें प्रभावित होती हैं। तापमान जो होता है, अगर हम तापमान की बात कर रहे हैं, तो तापमान क्या है भाई? सीधी बात है, तापमान प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण को प्रभावित करता है। और क्यों? क्योंकि तापमान प्रकाश
संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। हम जानते हैं, हमने देखा है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने पर ये प्रभावित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करता है और श्वसन को भी प्रभावित करता है। ये बात भी मैंने आपको श्वसन के कारकों में बता दी, मतलब श्वसन हमने जब हमने आपसे रंध्रों की बात करी थी तब भी मैंने बता दी। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करता है, ये श्वसन को भी प्रभावित करता है। तो हम ये कहते हैं कि तापमान प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है किसको? कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को। अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा स्थानांतरण कब होता है, तो वो होता है आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे अच्छा उच्चतम स्थानांतरण होता है। ठीक है, किसमें? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में उच्चतम स्थानांतरण होता है। अगर मैं बात कर रही हूं आपसे किसकी, इसमें हमने कहा, लेकिन अगर ये जो टेम्परेचर है ये कम हो जाए, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाए? टेम्परेचर कम हो जाए, तो स्थानांतरण क्या हो जाता है? या फिर कम का मतलब हो जाए काफी कम, यानी कि पहुंच जाए लगभग कुछ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ठंड में पहुंच गया है, तो स्थानांतरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है? गाढ़ी हो जाता है, सांद्रता गाढ़ा हो जाता है। भाई सीधी बात है, आप तो सीधा ले लो, चाशनी है, चाशनी को आपने क्या कर दिया है? चाशनी को अगर आपने ज्यादा ठंडों में रख दिया तो वो क्या हो जाएगी? गाढ़ी हो जाएगी ना, वो जमी जमी सी हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज है कि ज्यादा अधिक मतलब ठंड होने में, तापमान में कमी होने पर सांद्रता क्या हो जाती है? गाढ़ा हो जाता है, उसका जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि तापमान कम होने पर स्थानांतरण कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है, लेकिन ये आपका सब टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी होता है, ये ऐसा नहीं है कि स्थायी है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बात करें, प्रकाश। प्रकाश, तो प्रकाश भी हम कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि अगर प्रकाश कम हो जाएगा, प्रकाश कम हो गया तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण कम तो स्थानांतरण कम, अगर बन ही नहीं रहा तो स्थानांतरित क्या होगा? ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये तो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से कहूं तो हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश है वो रंध्रों के खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है। करता है कि नहीं करता है? प्रकाश है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो प्रकाश है यही तापमान में भी बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? हम ये कहते हैं कि अधिक प्रकाश होने पर वो किस में बदल जाता है? तापमान में बदल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से भी अप्रत्यक्ष रूप में क्या करता है? प्रकाश आपके तापमान को स्थानांतरण को प्रभावित करता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये भी होता है किसमें? प्रकाश में। तो प्रकाश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को प्रभावित करता है। और हम ये कहते हैं प्रकाश कम होने पर, प्रकाश कम होने पर जो जड़ है उनकी वृद्धि कम हो जाती है, उनकी वृद्धि कम हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वृद्धि कम हो जाएगी तो उनकी उपापचयी क्रियाएं भी, उपापचयी क्रिया कम हो जाएंगी, होंगी। उपापचयी क्रिया कम तो स्थानांतरण कम होगा कि नहीं होगा? भाई सीधी बात है, ये होगा। तो ये सारी चीजें किसको बताती हैं? प्रकाश को। क्लियर? कोई डाउट बच्चों? चलिए,
कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ लिया करो। आप लोग बहुत कम पूछते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग क्लास ही नहीं लेते हो, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को सब समझ आ रहा है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 3 बच्चे आप क्लास ले रहे हो, बाकी के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। बाकी के बच्चे कहाँ है भाई? हम्म, आपके दोस्त, सखा संबंधी, बंधु आपके, क्यों भाई बच्चों? इतने से बच्चे तो नहीं होंगे क्लास में, सेकंड ईयर में तो काफी बच्चे हैं। या फेल हो गए फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो फेल भी नहीं हो सकते थे यार, मैं तो भूल गई। हाँ, इस बार तो सारे के सारे प्रमोट हुए हो, ये सोच के बैठे हो कि सेकंड ईयर में भी प्रमोट हो जाओगे? क्यों, क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा? घर में क्या कर रहे हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं लेते हो क्लास? घर बैठ के क्लास लेने में क्या आफत आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत आ रही है, क्लास नहीं ले पा रहे हो, कुछ और दिक्कत आ रही है तो उस बारे में कॉलेज में बताओ भाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसीलिए आपको पढ़ाने आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास ले सके। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम क्लास प्रोवाइड करवा सकें। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे, क्लास नहीं लेंगे, तो बताओ हमारा फिर यहाँ खड़े होने का क्या कारण है? क्या फायदा है हमारा? गिने चुने वही 3-4 बच्चे हैं, क्लास लेते रहते हैं, बाकियों की तो मैंने आज तक नाम भी नहीं देखे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों की अटेंडेंस लगती है रोज। आप लोग जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, प्लीज गो एंड टेल योर फ्रेंड्स, आप जाइए और अपने दोस्तों को बताइए, फोन करिए कि क्लास लो भाई, क्यों नहीं ले रहे हो? आप लोग की अटेंडेंस लग रही है और नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनकी अटेंडेंस पूरी होंगी। ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग मत करिए ऐसा। अगर जो बच्चे क्लास, और देखो नोट्स मिल भी जाएं, किताब आप लोग खरीद भी लें, पर इतना अच्छा तो आप नहीं कर पाएंगे ना। जब आपको घर बैठे, जब कोई टीचर आपको समझा रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ लेते हो? क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, तो क्लास लीजिए प्लीज, सब बच्चे क्लास लीजिए। चलिए, अगला फैक्टर है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगला फैक्टर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में ये देखा गया है साइंटिस्टों द्वारा, ऑक्सीजन की क्या इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें ये देखा गया है, जो शिरा भारण हमने देखा था, शिरा भारण, शिरा भारण क्या था? व्हील लोडिंग देखी थी। शिरा भारण, व्हील लोडिंग जो हमने देखी थी, तो व्हील लोडिंग के समय यानी कि शिरा भारण के समय क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये देखा गया है कि ऑक्सीजन कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो शिरा भारण की जो प्रक्रिया है या तो वो मंदी हो जाती है या फिर वो रुक जाती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसको इस तरह से ऑक्सीजन की इसको जोड़ा गया कि साइंटिस्टों का ये कहना था कि हो सकता है कि एटीपी की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, एटीपी के आवश्यकता के अनुसार, मतलब एटीपी की आवश्यकता के लिए इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। क्लियर है बच्चों? ये होता है ऑक्सीजन। इसके बाद है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया है कि सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। तो हम ये जानते हैं कि ये कैसे होता है? उच्च सांद्रता युक्त क्षेत्रों, या ये मैं सीधे सीधे लिख दूं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। ठीक है, कहाँ होती है ये? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सांद्रता प्रवणता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर। तो हम ये कहते हैं सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता अधिक होने पर, सांद्रता प्रवणता अधिक होने पर स्थानांतरण भी अधिक होता है। सांद्रता प्रवणता अधिक होने पर स्थानांतरण भी क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात?
कुछ पूछ रहा है? मीडियम लग रही है, हिंदी मीडियम नहीं लग रही है अभी, हिंदी मीडियम की नहीं लग रही है, इंग्लिश मीडियम लग रही है, जिससे अगली बीएससी अभी लगवा देंगे आपकी। ठीक है, अगला है आपका उपापचयी कारक। बच्चे गए? उपापचयी कारक, उपापचयी कारक क्या होते हैं कि हम ये कहते हैं कि जितने भी कारक होते हैं वो किसमें, शिरा धारण और शिरा अपभारण, बताए थे मैंने ये, शिरा भारण और शिरा अपभारण, इन दोनों क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उपापचयी कारक क्या होते हैं, उपापचयी कारक होते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पोषवा तंतु है, फ्लोएम है, उससे कहाँ जाएगा, सिंक में जाएगा, यानी कि शिरा का अपभारण होगा। तो अगर उपापचयी कारक मतलब ज्यादा उपापचय होगा, ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, इसकी ज्यादा खपत होगी, तो स्थानांतरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये किसको प्रभावित करते हैं, ये सारे कारक आपके इसके स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। अब मैं कहूं कि अगर आर्द्रता, ठीक है, अगर आर्द्रता ज्यादा हो, अगर आर्द्रता ज्यादा हो पत्ती के बाहर, ये बात हमने कहाँ करी थी, रंध्रों के खुलने और बंद होने पे करी थी। आपको याद हो मैंने कहा था अगर पत्ती के बाहर आर्द्रता ज्यादा होगी तो रंध्र क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा अगर बाहर आर्द्रता ज्यादा है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आर्द्रता जो होती है ये भी किसको प्रभावित करेगी, आपके, ये आपके स्थानांतरण को प्रभावित करेगी। भाई सीधी बात है, ये किसको प्रभावित करेगी, ये कार्बनिक विलयों के बनने को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल ये वो कारक है, उपापचयी कारक वो कारक हैं जो कार्बनिक विलयों के संश्लेषण को प्रभावित करेंगे। और अगर कार्बनिक विलय ये जितने भी कार्बनिक विलय हैं, कार्बनिक पदार्थ, अगर इनका संश्लेषण कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि उनका स्थानांतरण भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसमें, उपापचयी कारक। इसी तरह से आपको कुछ हार्मोन भी दे रखे हैं, तो हार्मोन भी हम जानते हैं वो भी सब प्रभावित करते हैं कि नहीं करते। अगर हार्मोन अधिक है, अगर जैसे मान लीजिए ऑक्सिन है हार्मोन, तो वो उसको क्या चाहिए होता है, उसको ज्यादा ग्रोथ वृद्धि का हार्मोन है, साइटोकाइनिन वृद्धि का हार्मोन है, तो ये सब भी क्या करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ चाहिए, तो इसका मतलब इनकी उपस्थिति में स्थानांतरण क्या होगा, ज्यादा होगा भाई, सीधी बात है, वृद्धि हार्मोन है ये सारे, वृद्धि कराते हैं पादप की, पादप में वृद्धि होगी तो उसे ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थों की जरूरत है या नहीं। चलो, तो फाइनली बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं बार बार हर क्लास के बाद एक ही चीज बोलती हूँ कि प्लीज घर पर पढ़िए, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो बहुत डाउट है तो कल बात कर लेंगे और कल से नई यूनिट आपकी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।